हजरत साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि लोग गोश्त का सदका नहीं लेते। वो कहते हैं कि हमें जिंदा मुर्गी दे दें, हमने गोश्त नहीं लेना और ना ही ज़बह की हुई मुर्गी लेनी है, हम क्या करें? इस सूरत में हम उनको जिंदा मुर्गी लेकर दे सकते हैं या नहीं? हजरत साहब, मेरे सवाल को वीलॉग में शामिल करें और मुझे इसका तफसीली जवाब दें ताकि मेरे साथ साथ किसी और की भी रहनुमाई हो जाए। जहां तक है सदके की बात, सदका तो आप जैसे चाहें, जिस शक्ल में चाहें या साइल की जो भी जरूरत है, आप जिस हद तक चाहें आप पूरी कर सकते हैं। यह तो है शरीयत का मसला। आप किसी को पैसे भी दे सकते हैं, किसी को अद्वियात लेकर भी दे सकते हैं, किसी को कपड़े लेकर दे सकते हैं। इस तरह तालिब इल्म है, उनको आप किताबें लेकर दे सकते हैं, उनकी ट्यूशन फी है वो आप अदा कर सकते हैं, या उनके कोई और अखराजात हैं वो आप अदा कर सकते हैं। इस तरह कोई बेवा है, कोई मुतलका है, उसके घर का किराया है वो आप अदा कर सकते हैं या अपने जिम्मे ले सकते हैं। इसी तरह किसी के ऊपर कोई कर्ज चढ़ा हुआ है तो वो आप अपने जिम्मे ले सकते हैं। आप सदके के पैसों से या ज़कात के पैसों से आप उसका कर्ज उतार सकते हैं। ये तो है शरीयत के मसाइल। आप लोग हमारे से सवाल करते हैं तो हमने इसका जवाब शरीयत के जाविये से नहीं देना होता, हमने उसका जवाब रूहानी इलाज मुआलजा के जाविये से देना होता है कि कौन सा सदका हम करें ताकि हमें सवाब भी मिल जाए और हमारे इलाज के अंदर भी नफा हो, इलाज भी हमारा कामयाब हो जाए उस सदके के जरिए या उस खैरात के जरिए। अब जब आप इलाज मुआलजा कर रहे होंगे तो आपको खून बहाना लाजिम है, जान के बदले जान देना लाजिम है। अब अगर मुर्गी देकर, बकरी देकर, बकरा देकर, वेड़ी देकर, ऊंट देकर या कोई चूजा देके, कबूतर देके हमारी जान बच जाती है, एक इंसान बच जाता है, तो क्या यह घाटे का सौदा है? इसलिए अमलियात में जो सदका दिया जाता है वो पैसों का नहीं होता। अमलियात में भी बहुत से सदके होते हैं और बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुजर्रब है और बिलखसूस जादू की काट के लिए है वो है खून बहाने का सदका। यानी आपने कोई भी हलाल जानवर लेना है और उसको अल्लाह के नाम पर ज़बह करना है। अब इसका फायदा क्या होता है? जब हम खून बहाते हैं, एक तो सदका है, उसका सवाब मिल गया, हमने इरादा किया, नियत की सदके की, उसका सवाब मिल गया। सवाब को आज की जुबान में हम कहेंगे हेलिंग एनर्जी। एक तो हमें सदका करने या सदके की नियत करने पे हेलिंग एनर्जी मिल गई। दूसरा, जब हम खून बहाते हैं तो हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो उसके अंदर मुंतकल हो जाती है। और तीसरा क्या होता है कि जिन्नात की बाज इकसाम ऐसी हैं जो खून पीती हैं या खून की जो हमक है उसको सूंघती हैं। जब वो खून चूस लेती हैं, खून पी लेती हैं, हमारी जान छोड़ देती हैं। तो यूं ये तीन फवायद अमूमी तौर पे सदका देने के होते हैं, बिलखसूस हीलिंग एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसफर करना एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। और तीसरा ये है कि वो बलाएं, वो मुसीबतें या वो जिन्नात या वो शयातीन या वो मुकलात या वो सिफली मखलूक, ठीक है, जो हमारा खून चूस रही होती है, जब हम उनको खून दे देते हैं तो हमारी जान छूटने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। चौथी बात क्या होती है या चौथा नफा क्या होता है कि जब हम खून बहाते हैं तो शैतानी ताकतों की ताकत के अंदर कमी आ जाती है। इधर से हम पढ़ाई करते हैं, जो बाकी थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जी, जिन्नाती या शैतानी असरात रह गए हैं उनको हम जलाकर राख कर देते हैं, तो यूं हमारा इलाज कामयाब हो जाता है। जब हम कपड़े लेकर देंगे, जूते लेकर देंगे या अद्वियात लेकर देंगे, किसी की ट्यूशन फी पे करेंगे, तो वो महज एक सदका होगा। ये जो 3-4 फवायद मैंने गिनवाए हैं ये फिर आपको मिलने वाले नहीं है। इलाज का ये तकाजा है, हमारी मजबूरी है। ये इलाज के लवाजमात में से एक अमल है जिसको पूरा करना हमारी मजबूरी है। अब आगे आपकी मजबूरियां हैं कि आप पोश इलाके में रहते हैं, ओवरसीज हैं, या ऐसे इलाके में रहते हैं कि वहां लोगों की पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, लोग सदका नहीं लेते। तो सदका करने के फिर भी कई तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप मुर्गी ज़बह करें, मुर्गी का गोश्त बनाएं, उसके बाद उसका सालन बनाएं। उस सालन में से कुछ सालन आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी को मस्कीनों, गरीबों, यतीमों में बांट दें। एक ये तरीका भी हो सकता है। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि आप मुर्गी लें, मुर्गी को अपने घर में ज़बह करें, तमाम फवायद जो मैंने गिनवाए हैं उनसे नफा उठाएं ताकि वो फवायद आपको हासिल हो, और उसके बाद गोश्त जो बनाया है उसका सालन बनाएं, रोटियां लें। जो मुस्तहिक लोग हैं आपकी आबादी से बाहर, आपकी सोसाइटी या कॉलोनी से बाहर, वहां जाकर बांट दें। मिसाल के तौर पर आप मुल्तान में रहते हैं या आप लाहौर में रहते हैं, तो आप लाहौर में 2 देगें गोश्त की बना के ले जाओ और 2000 रोटी ले जाओ। दादा साहब, आधा घंटा भी नहीं लगेगा, आप खल मखाली हो जाओगे। आप कहते हो कोई लेने वाला नहीं मिलता। इस तरह मुल्तान है, आप यहां पे 2 देगें गोश्त की बनाओ, 2000 रोटी लो, दरबारशी पे ले जाओ, किले पे ले जाओ, आधे घंटे में लोग आपके कपड़े भी फाड़ देंगे। आप कहते हो कोई लेने वाला नहीं मिलता। और अगर बिलफर्ज दरबार भी नहीं जाना, दादा साहब भी नहीं जाना, इधर मेरे पास आओ, अगर कोई चीज वापस चली गई तो शाफी को शाफी ना कहना। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये कौन सी मखलूक है जो मुझे बार बार कहती है जी हमें लेने वाला नहीं मिलता, हमें लेने वाला नहीं मिलता। हम यहां बैठ के रो रहे हैं हमें देने वाला नहीं मिलता, हमें देने वाला नहीं मिलता। समझो बाहर 10 करोड़ से ज्यादा गरीब लोग जिस मुल्क में रहते हों, वहां के लोग ये कहें कि हमें सदका देने वाला कोई मिलता नहीं है, तो ये बात समझ में नहीं आती। क्यों? आप जिस सोसाइटी में रहते हैं आप उसकी बात करते हैं। अल्लाह, बाहर निकलो, रोड पे आओ, लोगों के पास 2 वक्त का खाना नहीं है, लोग तरस रहे हैं। जराइम इतने क्यों हैं कि रोटी की किल्लत है।
रिस्क की किल्लत है, लोगों के माली मसाइल हैं, इसलिए अपने हुजरे से निकलो, अपनी खानका से निकलो, अपनी मस्जिद से निकलो, अपने घर से निकलो, बाहर निकलो। आपको मालूम हो लोग एक एक लुकमे के ऊपर बंदे की जान ले रहे हैं, तो आप कहते हो कि हमें सदका देने वाला नहीं को मिल रहा। तो मैंने उसके तरीके बताए हैं। पहली तो कोशिश ये करें कि सदका दें, मुर्गी ज़बा करें, बकरा ज़बा करें, ठीक है, अपने सामने करें, अपने घर में करें। जब अपने घर में करोगे तो नफा ज्यादा होगा, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी जो है वो सारी उसके अंदर जाएगी। शैतानियत का जोर जो आपके घर में है, जादू का जोर, रजत का जोर जो आपके घर में है, या शैतानी असरात जो आपके घर में है, वो तमाम के तमाम उस खून के अंदर बह जाएंगे, उनका जोर टूट जाएगा। साथ थोड़ी सी पढ़ाई करोगे, इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। सबसे अफजल है ये। उसके बाद ये है कि अगर आपके घर में माहौल नहीं है या आप ज़बा नहीं कर सकते, तो दूसरा तरीका या दूसरी ऑप्शन ये है कि जो ब्रायलर शॉप्स होती हैं, आप वहां पे जाएं, वहीं पे ज़बा करवाएं। आसपास गरीब लोग होते हैं बाजार में सैकड़ों, वहीं पे वो गोश्त उनको बांट दें। अगर गोश्त ज्यादा है तो 2 शॉपर बना लें, अगर गोश्त थोड़ा है तो 1 शॉपर ही काफी है। तो आप जिंदा मुर्गी लेकर भी दे सकते हैं, वो खुद ही ज़बा कर लें, चाहे वो जाकर बेच लें, फिर आप उनको पूछ नहीं सकते। जब आपने मुर्गी उनको एक बार अल्लाह के नाम पर दे दी, यानी सदके की नीयत करके दे दी, अब उसमें नेगेटिव एनर्जी मुंतकल होगी। और दूसरी ये बात है कि आपने अल्लाह के नाम पर एक बार दे दी, अब आप उनसे सवाल नहीं कर सकते। वो चाहे ज़बा करके खाएं, चाहे जाके खुली जगह पे छोड़ दें, कब्रिस्तान में फेंक दें, चाहे वो बेच दें, बस आपने दे दी, आपकी तरफ सदका हो गया। नेगेटिव एनर्जी भी मुंतकल हो जाएगी और जो सदका देने का अजर सवाब है वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये कई सूरतें हैं जो मैंने आपके सामने बयान की हैं। इसमें से जो ऑप्शन आपको आसान लगता है उसको आपने अवेल करना है, मगर सदका जरूर देना है। सदके से भागने देने वाला मैं नहीं हूं। सदके से भागोगे अल्लाह वालों, आज के दिन आप हफ्ते के अंदर अंदर उन बलाओं में घिर जाओगे, उन मुसीबतों में घिर जाओगे कि आप सोच नहीं सकते। आप 500 रुपया, 1000 रुपया मुर्गी का बचाओगे, लाखों रुपए का आपका नुकसान हो जाएगा। आज के दौर में महज पढ़ाई से शैतानी असरात जो है वो काबू में आने वाले नहीं है या बर्न आउट होने वाले नहीं है। जब तक इलाज के साथ, मिसाल के तौर पर ये पढ़ाई है, 5 अमाल किसी ने आपको दिए पढ़ने के लिए, 1 अमल दिया है, 2 दिया है, 3 दिए, तवीज दिए हैं, पानी छिड़कने के लिए दिया है, जो कुछ भी किसी ने दिया है या जो भी जिसका तरीका है, उसके साथ ये लवाजमात है, जो भी लवाजमात किसी ने बताया। जिस तरह मैं अमूमी तौर पर 5 लवाजमात बताता हूं, आसान आसान। जब तक इस इलाज के साथ ये लवाजमात पूरे नहीं करोगे, और उन लवाजमात में एक अमल है सदके का, जब तक सदका और उतारा नहीं करोगे, आज के दौर में रूहानी इलाज से आपको रत्ती बराबर भी नफा होने वाला नहीं है। वक्ती तौर पे नफा होगा। मिसाल के तौर पे आज 25 जून है, आज आपने रूहानी इलाज किया, पहला हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता बगैर सदके के, बगैर उतारे के टापोटाप इलाज चलेगा। आगे जाके इलाज ऐसा फंसेगा, ना तुम रह जाओगे आगे के तो ना तुम रह जाओगे पीछे के। पहले ही परेशानियां थी जिनके लिए आप इलाज कर रहे थे, ये अब आपने नई परेशानियां अपने लिए पैदा कर दी। और अगर आप अपनी जिद पे अड़े रहे कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, शाफी डराता है, ये करता है, वो करता है, हमारे पास गुंजाइश नहीं है, लेने वाला नहीं है, फुलां है, डमगान है, यानी बेनमाजियों वाले उज़र पेश करके अपने आप को मुतमिन करते रहे या गफलत करते रहे, आज देते हैं, कल देते हैं, परसों देते हैं, फिर बाजू एक जगह से नहीं 2 जगह से टूटेगा, फिर टांग एक जगह से नहीं 2 जगह से टूटेगी, फिर बैठे बैठे पेट में दर्द होगा, अपेंडिक्स फट जाएगी, फिर बैठे बैठे यहां पे आपको स्वेलिंग महसूस होगी, पता चलेगा कि हर्निया हो गया, और डॉक्टर भी ऐसा मिलेगा, अभी ऑपरेशन करवाओ वरना मर जाओगे, अभी ऑपरेशन करवाओ वरना मर जाओगे, ऐसा डॉक्टर मिलेगा चीर फाड़ करने वाला। गफलत करते करते आप यूं टुंगे जाओगे। आज के दौर में अगर सदके से जान छुड़ाओगे या कोई भी आप उजर करते हो या गफलत करते हो, तो मैंने क्या कहा, टांग नहीं टूटेगी, एक जगह से 2 बार टूटेगी। बाजू एक नहीं टूटेगा या एक जगह से नहीं टूटेगा, एक जगह, एक ही बाजू 2 जगहों से टूटेगा। खुदा ना खास्ता कि हफ्जाबाद से एक फैमिली है, उनका हादसा हुआ है, बच्चों के बाजू टूट गए हैं, जो फैमिली है यानी जो खातून है, उसके बाद उसका दायां बाजू जो है वो 2 जगहों से टूट गया, लाखों रुपया तो डॉक्टर ले गए। तो अगर वो हर महीने, हर जुमेरात को या हर हफ्ते में किसी भी दिन को सदका देते रहते, तो 1 लाख रुपए का सदका तो पूरे साल में नहीं होना था। तो इतना पैसा लग गया। हमें बड़ों ने जो अमलियात या रूहानियत या रूहानी इलाज समझाया है या बताया है या हमारा ज़ेल बना हुआ, वो क्या है, फूका मरवा लिया। कोई मसला आया तो फूका मरवा लिया, ज्यादा मसला हुआ तो तवीज ले लिया, तो ये बड़ा ही मसला आया तो थोड़ी पढ़ाई लेके पढ़ाई कर ले। ये कुल इलाज हमने समझा हुआ। और भाई ये मुकम्मल एक इलाज है, ये मुकम्मल एक तरीका है, इसका मुकम्मल एक प्रोटोकॉल है। जब वो प्रोटोकॉल मुकम्मल नहीं करोगे, आप नहीं करोगे तो आप मारे जाओगे। इलाज करने वाला पूरा नहीं करेगा तो इलाज करने वाला मारा जाएगा। तो सदके से आप भाग नहीं सकते जब तक सदका नहीं दोगे। मैंने क्या समझाया, आज 25 जून है, आज आपने इलाज शुरू कर दिया, पढ़ाई शुरू कर दी, किसी की भी दी हुई, 2, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 3 हफ्ते इलाज चलेगा। ज्यादा से ज्यादा एक साइकिल कितने दिन का होता है, 21 दिन का। 21 दिन के बाद यानी एक चांद के बाद इलाज बंद जाएगा, और 3 चांद के बाद इलाज ऐसा बंद जाएगा फिर क़यामत तक वो बंदिश खुलने वाली नहीं है। आपने क्या कमाया पैसा बचाकर? बाज़ लोग जो है वो अपना उज़र पेश करते हैं, हमारे पास गुंजाइश नहीं। मैं क्या कहता हूं, एक बोटी दे दो, चुप कर जाते हैं। ये नहीं मैं तुम्हें राय दे सकता, क्यों, मुझे तुम्हारी जान ज्यादा अजीज है।
एक बोटी दे दो, एक पाव दे दो, आधा पाव दे दो, सदका देना पड़ेगा, उतारा करना पड़ेगा, गुस्ले मेराज करना पड़ेगा, अपने आप को मुअत्तर रखना पड़ेगा, अपने घर को पाक साफ और मुअत्तर रखना पड़ेगा। 5 जो लवाजमात बताता हूं वो 5 लवाजमात आपको हर सूरत में पूरे करने पड़ेंगे। अगर गफलत बरतोगे तो वो कीमत अदा करनी पड़ेगी कि कानों से धुआं निकल जाएगा। तो मैंने तमाम ऑप्शन भी बता दिए, जो आपको तरीका आसान लगे उस तरीके से आप सदका दे सकते हैं। आप हर हफ्ते घर से बाहर नहीं निकल सकते, जिस तरह हमारी बेटियां हैं, माएँ हैं, खवातीन हैं, वो बेचारी कहां खजल हो, कहां जाएं, हर हफ्ते बंदे ढूंढे जाकर उनको सदका देना। तो आप ये करें कि पैसे निकालते जाएं, ठीक है, रोजाना 50 रुपए निकाल दिए, 100 रुपए निकाल दिए, डब्बा बना ले, बॉक्स बना ले, उसमें डालते जाएं। 21 दिन के बाद जब साइकिल मुकम्मल हो जाए तो साइकिल मुकम्मल होने से पहले पहले उस बॉक्स को खोलें, जितने पैसे उसके अंदर इकट्ठे हुए हैं महीने के बाद एक ही सदका कर दें। उतने पैसों से 2 मुर्गियां आ जाएं, 3 आ जाएं, 5 आ जाएं, 7 आ जाएं, एक ही बार अपने घर से निकलें, लेकर गरीबों में बांट दें, या अपने घर में कसाई को बुला के ज़बह करा ले, या किसी शॉप पे जाके ज़बह करा ले। एक ये ऑप्शन भी बन सकती है। तो काफी सारी ऑप्शन हो गई हैं, अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। और अगर आप जवाब देना चाहो तो मैं भी आपको कहूं कि मुझे पैसे दे दो तो मैं कर देता हूं, फिर भी आपने कहना पता नहीं हजरत साहब कर देने या नहीं करते, जेब से लेके ना पालन। तो जब आपने करना ही नहीं है तो मैं अपनी खिदमत भी पेश कर दूं कि भाई मैं आपके घर आके ज़बह करके बांट दूंगा। तो मैं कहूं कल आ जाऊं, नहीं हजरत साहब कल ऐसा कितना जाना है, कल ना आया जाए, मुझे भी जवाब हो जाना है। तो जब भाई आपने करना ही नहीं है तो अगर मैं भी अपने आप को पेश कर दूं तो तब भी आपने नहीं करना। और अगर आपने करना है तो जितनी मैंने ऑप्शंस दी हैं इसमें जो आपको आसान लगती है वो अवेल करो, लेकिन सदके से भागना नहीं है। मैंने बताया अल्लाह ना करे घर में आपका बिजली का बोर्ड उड़ जाता है, पंखा जल जाता है, बच्चा गिर जाता है, आपका कोई हादसा हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, लाखों रुपया निकल जाएगा, हजारों रुपया निकल जाएगा, 100-500 बचाते हुए हम इतना बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। तो आपने बड़ी एहतियात करनी है। जो तरीके मैंने बताए हैं या ऑप्शन दिए हैं, जो आपको आसान लगती है वो आपने अवेल करनी है।